परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये समय प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं और एक और रहस्य को आज की शाम हम जानने जा रहे हैं, जिस रहस्य को जानने के बाद आपका आत्मिक जीवन जो है वो पहले के समान नहीं रहेगा। आपके आत्मिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज के संदेश को सुनने के बाद, आज के बाइबल के इस रहस्य को जानने के बाद आ जाएगा। और वो रहस्य जो है, जो आज शाम को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो रहस्य है कि पवित्र आत्मा के वरदान जो बाइबल में बताए गए हैं वो आखिर क्या हैं। और आज हम उन्हीं रहस्यों को समझेंगे कि पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान पौलुस ने कुरिन्थ की पहली पत्री के अंदर जिनका वर्णन किया है, वो वरदान जो है एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो हम पहले कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने आज के इस लेसन की नींव जो है उसको डालेंगे। और जो हमारे लेसन का आधार जिन वचनों में पाया जाता है वो वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 11 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 11 वचन। और ये वचन जो है वो मैं डेक्स बाइबल, जो हिंदी की डेक्स बाइबल है, उसमें से ये वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि डेक्स बाइबल के अंदर जो ट्रांसलेशन हिंदी का दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इन वचनों में दिया गया है। इसलिए मैं डेक्स बाइबल से आपके सामने इन वचनों को पढ़ रहा हूं। परंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण दिया जाता है, क्योंकि एक को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन दिया जाता है और दूसरे को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन, किसी को उसी एक पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी एक पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को आश्चर्य कर्मों को करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं को पहचानने का, किसी को नाना प्रकार की भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक पवित्र आत्मा करवाता है और प्रत्येक को जिसे जो देना चाहता है व्यक्तिगत रूप से बांट देता है। बाइबल का ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, ये डेक्स बाइबल का हिंदी वर्जन है, जिसके अंदर लगभग इंग्लिश के आसपास ही हिंदी के अंदर वचनों को ट्रांसलेट किया गया है। और इसीलिए मैंने इसमें से पढ़ा है, क्योंकि जब हम इस ट्रांसलेशन में से पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बात जो है वो समझ में आनी शुरू हो जाती है। और देखिए, आज जो मेरा विषय है वो विषय जो है वो ये है कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे समझ सकते हैं। और हमको पवित्र आत्मा के वो वरदान जो पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को बताए थे उनके बारे में जानना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है क्योंकि आज पवित्र आत्मा को लेकर के कलीसियाओं में और मसीहों में इतना ज्यादा भ्रम और इतनी ज्यादा गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं कि हमारे लिए अब ये जरूरी हो गया है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में सही शिक्षाओं को बाइबल में से प्राप्त करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। हर कोई पवित्र आत्मा के विषय में आज प्रचार कर रहा है और जो उनके मन में आता है वो प्रचार करना वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में ज्यादा ज्ञान कलीसिया के पास मौजूद नहीं है। इसलिए हर कोई प्रचारक बन करके सामने आ रहा है, यूट्यूब के ऊपर आ रहा है, फेसबुक लाइव आ रहा है और आकर के मनगढ़ंत बातें पवित्र आत्मा के विषय में बताई जा रही हैं जिनके बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और कई सारे लोगों को कोई दूसरा वरदान मिला हुआ है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उनको ये वाला वरदान मिला हुआ है। तो आज लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके पास वरदान कौन सा है, क्योंकि प्रॉपर शिक्षा की कमी कलीसिया के अंदर देखने को मिलती है। देखिए, मैं आपको कोई आपको कोल्ड ड्रिंक में आपको पीने के लिए दूं, एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसको आपने कभी
चखा ही नहीं है। और जिस कोल्ड ड्रिंक को आपने कभी चखा ही नहीं है, मैं विदेश से कोई कोल्ड ड्रिंक ला करके आपको पिलाऊं और मैं आपको पिलाने से पहले कहूं कि आप मुझको इसका स्वाद बताइए, इसका टेस्ट बताइए, तो क्या आप मुझे उसका टेस्ट बता पाएंगे? जब तक कि आप उस कोल्ड ड्रिंक को चख ना लें, तब तक आप उसका टेस्ट मुझे नहीं बता पाएंगे। आप सिर्फ अटकलें लगाएंगे कि अगर ये कोला है तो ये कोका कोला की तरह होगा, अगर ये ऑरेंज है तो ये मिरिंडा की तरह होगा, अगर ये लाइम है तो ये लिम्का की तरह होगा, लेकिन आप अटकलें लगा सकेंगे, आप मूल टेस्ट जो है वो उसका नहीं बता पाएंगे। ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने उसे चखा ही नहीं। और आज यही पवित्र आत्मा के विषय में हो रहा है कि जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को चखा ही नहीं है, वो खड़े होकर के पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षाएं जो हैं वो दे रहे हैं, और इसीलिए इतनी सारी भ्रांतियां जो हैं वो आज फैलती चली जा रही। और देखिए आज क्या हो रहा है, कलीसियाओं के अंदर कई सारे ऐसे लोग अपने आप को पास्टर आज बोल रहे हैं जिनके जिनके लंबी लंबी चोटियां हैं, लंबी लंबी चोटियां हैं, लंबे लंबे बाल हैं लड़कियों की तरह। और जब वो आते हैं तो बाल खोल करके आते हैं, ऐसे लड़कियां बाल खोल करके घूमती हैं, ऐसे खड़े होकर के हेयर बैंड लगा करके। अब आप ये ना सोचे कि मेरे बाल उड़ रहे हैं तो मैं उनके बालों से जलन कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हेयर बैंड लगा करके और लंबे लंबे बालों को खोल करके, सुनहरे लंबे बालों को खोल करके प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, जबकि वचन में लिखा हुआ है कि पुरुष जो है वो लंबे बाल ना रखे, है ना। अब वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा गया हो, कुरंत के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया हो या कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन बाइबल में साफ आज्ञा दी गई है कि पुरुष जो है वो लंबे बाल ना रखे, लेकिन फिर भी रख रहे हैं, जूड़े बना बना करके आ रहे हैं और अपने आप को पास्टर कहते हैं, है ना। कई सारे लोग जो है उनका लहजा जो है वो बताता ही नहीं है कि वो परमेश्वर के दास है। देखिए बाइबल के जमाने में जब किसी व्यक्ति को याजक बनाया जाता था परमेश्वर के मंदिर का, तो याजक बनाने की एक शर्त ये भी हुआ करती थी, देखा जाता था एक पूरा याजकों का पैनल जो है वो बैठा करता था इस बात को टेस्ट करने के लिए कि जिस व्यक्ति को याजक बनाया जा रहा है उसका लहजा कैसा है। इस बात को टेस्ट किया जाता था याजकों के पैनल के द्वारा, और जो तोतला होता था या जिसका लहजा खराब होता था उसको परमेश्वर का याजक बनाया ही नहीं जाता था। लेकिन आज कितने सारे प्रचारक हैं, उनका लहजा आप देख लीजिए, उनके लहजे से लगता ही नहीं है कि वो परमेश्वर के दास है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरी बोली ही तेरा भेद खोल देती है ना। आपकी जुबान ही आपका भेद खोल देती है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। जो आपके अंदर भरा हुआ है वही तो जुबान के ऊपर आता है। और कई सारे आज ऐसी सेविकाएं भी आ गई हैं, ऐसी सेवक तो है ही महान, लेकिन ऐसी महान सेविकाएं भी आ गई हैं जो खड़े होकर के आत्मिक बातें बोलती हैं, बड़ी बड़ी पवित्रता की बातें बोलती हैं और बहुत सारी बातें बोलती हैं, लेकिन जब बाद में प्रचार खत्म करने के बाद में वो आधे पौने कपड़े पहन करके घूमती हैं। उनको हीरोइन बनने का भूत जो है वो सवार हो रखा है। या तो हीरोइन बन जा और या फिर आत्मिक बन जा, दोनों नहीं बन सकते, दोनों नहीं बन सकते। आज पवित्र आत्मा की शिक्षा का इस प्रकार से अभाव हो गया है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। एक तरफ उनको हीरो बनना है, एक तरफ उनको हीरोइन बनना है, दूसरी तरफ उनको आत्मिक बनना है, पवित्रता की बड़ी बड़ी बातें करनी है, और फिर वो दावा करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा के वरदान पाए हैं। आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वास्तव में उसके वरदान हैं क्या। और पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को वरदान देता है तो क्या सिर्फ एक ही वरदान देता है या एक से ज्यादा वरदान देता है। इस सब बातों को भी आज हम समझने जा रहे हैं और किस प्रकार से वो वरदान ऑपरेट होते हैं। और जब आप इस विषय को आज समझ जाएंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आज कलीसियाओं में, आत्मिक जागृति सभाओं में, यूट्यूब के ऊपर आप जिनको फॉलो करते हैं, फेसबुक पर जिनको आप घंटों घंटों देखते हैं, वो किस प्रकार से बाइबल के विरोध में जा रहे हैं
और आप उनको फॉलो करके आप भी परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। तो बाइबल के अंदर पौलुस ने पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की चर्चा की है, और ये 9 वरदान जो पौलुस ने बताए हैं, 9 वरदानों को, और पवित्र आत्मा के वरदान जो पौलुस ने बताए हैं उनको 3 के सेट में डिवाइड किया जाता है। पहले 3 वरदान जो पौलुस ने बताए हैं उनको रेविलेशन गिफ्ट्स कहा जाता है, यानी प्रकाशन के वरदान उनको कहा जाता है। और दूसरे जो 3 वरदान पौलुस ने बताए हैं उनको पावर गिफ्ट्स कहा जाता है, यानी कि उनको सामर्थ्य के वरदान कहा जाता है। और तीसरे जो सेट पौलुस ने बताया है, तीसरे जो 3 वरदान पौलुस ने बताए हैं उनको इंस्पिरेशन गिफ्ट्स कहा जाता है, या प्रेरणा के वरदान उनको कहा जाता है। और ये रेविलेशन गिफ्ट्स, पावर गिफ्ट्स और इंस्पिरेशन गिफ्ट्स क्या हैं, इसको आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो रेविलेशन गिफ्ट्स यानी प्रकाशन के वरदान जो पौलुस ने बताए हैं, उस प्रकाशन के वरदान के अंदर एक तो वर्ड ऑफ विजडम आता है, जिसको बुद्धि का वचन पौलुस ने हिंदी में कहा है। वर्ड ऑफ नॉलेज आता है, जिसको ज्ञान का वचन कहा गया है। और डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि आत्माओं को पहचानने का वरदान या आत्माओं की परख का वरदान जो है वो रेविलेशन गिफ्ट्स के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर दूं कि जब आपके पास इन तीनों में से यदि एक वरदान है, तो आपको यह बात समझनी होगी कि पवित्र आत्मा ने आपको उस कैटेगरी के तीनों वरदान जो है वो प्रदान किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वर्ड ऑफ विजडम दे दिया और बाकी 2 वरदान जो है वो नहीं दिए। यदि पवित्र आत्मा आपको रेविलेशन गिफ्ट से नवाजता है, आपको रेविलेशन गिफ्ट्स देता है, तो अगर वो आपको एक गिफ्ट देगा तो वो साथ में उसके साथ 2 गिफ्ट और देगा, क्योंकि उस कैटेगरी के तीनों गिफ्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से जो पावर गिफ्ट्स हैं यानी सामर्थ्य के वरदान जो हैं, उसमें गिफ्ट ऑफ फेथ आता है यानी विश्वास का वरदान, और गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग आता है जिसको चंगाई के वरदान। देखिए हम क्या पढ़ते हैं हिंदी की बाइबल में, वहां पे लिखा हुआ है चंगाई का वरदान, चंगा करने का वरदान। लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे या ओरिजिनल ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग यानी एक हीलिंग का गिफ्ट नहीं, ढेर सारी हीलिंग्स का गिफ्ट वहां पे बताया हुआ है इंग्लिश की बाइबल में और ग्रीक बाइबल में, जब आप वर्ड को पकड़ेंगे। और उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर जो तीसरा वरदान पौलुस ने बताया है वो है वर्किंग ऑफ मिरेकल्स यानी आश्चर्य कर्म करने का वरदान। और यदि इन तीनों वरदानों में से कोई एक वरदान आपको मिला है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा ने इस कैटेगरी के तीनों वरदान एक साथ आपके आत्मिक जीवन में प्रदान किए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि तीनों वरदान आपके जीवन के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद जो इंस्पिरेशन गिफ्ट्स पौलुस ने बताए हैं, प्रेरणा के वरदान पौलुस ने बताए हैं, उनमें पहला प्रेरणा का वरदान है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी का वरदान। दूसरा है गिफ्ट ऑफ टंग्स यानी अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान। और तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स यानी भाषाओं की व्याख्या, अनुवाद नहीं, भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान। और ये 3 प्रकार की कैटेगरीज पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय 7 से 11 वचन के अंदर बताई है। और पौलुस ने कहा है कि पवित्र आत्मा को जो ठीक लगता है, पवित्र आत्मा वो वरदान अलग अलग विश्वासियों को बांट देता है। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझको ये वाला वरदान क्यों नहीं दिया, चंगाई का वरदान मुझको क्यों नहीं दिया, मुझको दूसरा वरदान दे दिया, मैं अन्य भाषा तो बोल रहा हूं, मुझको चंगाई का वरदान क्यों नहीं दिया। पवित्र आत्मा को जो ठीक लगा, पौलुस कहता है उसके अनुसार पवित्र आत्मा जो है वो वरदानों को बांट देता है। पवित्र आत्मा की बुद्धि अगम है और उसको पता है कि उसको हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। और इन तीनों ही कैटेगरीज को आज हम बहुत विस्तार से समझने जा रहे हैं, बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही संयम के साथ, बिल्कुल जागते रहने के साथ ही आप आज के इस लेसन को समझिएगा। क्योंकि यदि बीच में आप सो गए या बीच में आपके किसी मित्र का फोन आ गया तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण भाग
इस लेसन का खो देंगे, बहुत महत्वपूर्ण भाग खो देंगे। और सबसे पहले हम रेवलेशन गिफ्ट जो हैं उनसे शुरू करेंगे। और बाइबल के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, परमेश्वर के जितने भी बड़े बड़े दास हैं, वो इस बात को बताते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदानों के अंदर जो सबसे ऊपर के लेवल के वरदान हैं वो रेवलेशन गिफ्ट्स ही हैं, प्रकाशन के वरदान ही हैं। और इसीलिए पौलुस वहीं से ही वरदानों को बताना शुरू करता है। और रेवलेशन गिफ्ट्स के अंदर जो पहला वरदान पौलुस ने बताया वो इस बात को बताया कि वर्ड ऑफ विजडम परमेश्वर प्रदान करता है, यानी कि बुद्धि का वचन परमेश्वर प्रदान करता है। परमेश्वर अपने दास को कुछ बातें जो है वो बुद्धि की बताता है। देखिए, ये बुद्धि का वरदान नहीं है, ये गिफ्ट ऑफ विजडम नहीं है, लेकिन ये वर्ड ऑफ विजडम है, बुद्धि का वचन है। परमेश्वर अपने दास के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर कुछ बात को प्रकट करता है एक शब्द के द्वारा। परमेश्वर एक शब्द किसी विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा देखता है या एक वाक्य पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। देखिए, यशाया उसका 22 अध्याय और उसके 14 वचन के अंदर इसी गिफ्ट के बारे में जो यशाया था उसने बताया था। और यशाया क्या कहता है? यशाया इस बात को कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने पास आकर के मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की। यशाया इस बात को बोल रहा है कि सेनाओं का यहोवा आकर के मेरे कान में बोलता है और अपने मन की बात मेरे ऊपर प्रकट करता है। ये रेवलेशन गिफ्ट जो पौलुस ने बताए हैं, यानी कि वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, और जो तीसरा वरदान पौलुस ने बताया है इसके साथ ही साथ डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट यानी आत्माओं की परख, ये तीनों ही वरदान जो है वो भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर प्रदान किया करता था पुराने नियम के अंदर। और इसीलिए यहां पर यशाया जो है इस बात को कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने पास आकर के मेरे कान के अंदर एक बात बोली और अपने मन की बात जो थी वो मुझ पर प्रकट की। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ये बुद्धि का वचन, वर्ड ऑफ विजडम, आखिर होता क्या है। परमेश्वर नूह के पास आया और परमेश्वर ने नूह के पास आकर के उसको बुद्धि का वचन प्रदान किया और परमेश्वर ने कहा कि तुम जहाज बनाओ क्योंकि जल प्रलय के द्वारा मैं पृथ्वी को नाश कर दूं। मैंने आपको कहा कि बुद्धि का वचन या तो एक शब्द हो सकता है या एक वाक्य हो सकता है। इसके अलावा परमेश्वर कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है। नूह को यह नहीं बताया कि जल प्रलय कब आएगी, नूह को यह नहीं बताया कि जल प्रलय कैसे आएगी, नूह को यह नहीं बताया कि जल प्रलय के दौरान क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया। बस नूह को परमेश्वर ने एक बुद्धि का वचन दिया और नूह को परमेश्वर ने कहा कि आप जो है वो जहाज बनाओ, अपने परिवार को बचाओ। बस ये बुद्धि का वचन है। परमेश्वर अपनी मनसा जो है, अपने दिल की बात जो है, एक शब्द के द्वारा या एक वाक्य के द्वारा अपने दास के ऊपर प्रकट कर देता है, अपने दास के ऊपर प्रकट कर देता है। देखिए, जब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा लोग तुझको भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई यर्मिया कहता है। और उसके बाद यीशु ने कहा कि लोगों की छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। और पतरस जो था उसने सबकी ओर से उत्तर दिया। पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसको कहा कि मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझे तेरे ऊपर प्रकट की है। वो बुद्धि का वचन था जो पतरस को मिला था। तो बुद्धि का वचन जो है वो इस प्रकार से परमेश्वर देता है, वर्ड ऑफ विजडम जो है वो परमेश्वर देता है। तो ये होता है बुद्धि का वचन जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर सिर्फ एक शब्द देता है या एक वाक्य के द्वारा बात करता है, और आगे का काम जो होता है वो पवित्र आत्मा का होता है। पवित्र आत्मा उस वचन को, पवित्र आत्मा उस वाक्य को समझने की बुद्धि जो है वो हमको प्रदान करता है कि परमेश्वर ने आखिर हमको क्या बताना चाहा है। उसके बाद जब हम देखिए, बहुत सारे प्रॉफिट आज हैं
जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि उनको वर्ड ऑफ विजडम मिला है या प्रोफेसी मिली है। समझ रहे बात को? वर्ड ऑफ विजडम भी फ्यूचर से रिलेटेड होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद वो भविष्य वक्ता बन गए क्योंकि उनको प्रोफेसी मिल रही है, जबकि परमेश्वर कई सारे लोगों को बुद्धि का वचन दे रहा है, भविष्यवाणी नहीं दे रहा है। इसलिए लोगों को आज डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है। इसी वजह से इतने सारे भविष्य वक्ता जो है हर गली नुक्कड़ के अंदर आपको घूमते हुए आज दिखाई दे जाए, इसलिए आज दिखाई दे जाएंगे। दूसरी बात जो पौलुस ने बताई, दूसरे वरदान के बारे में जो पौलुस ने बताया इसी रेवलेशन गिफ्ट के अंदर, पौलुस कहता है ज्ञान का वचन, यानी वर्ड ऑफ नॉलेज। और इस वर्ड ऑफ नॉलेज के अंदर, इस ज्ञान के वचन के अंदर परमेश्वर अपने दास को या परमेश्वर अपने किसी विश्वासी को, भक्त को एक दृश्य जो है वो दिखाता है उसके दिमाग में। भले से आपकी आंखें बंद हो, ये दृश्य जो है वो आप प्रार्थना में भी देख सकते हैं, सपने में भी देख सकते हैं, विजन के अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक दृश्य दिखाता है, एक हल्का सा शॉट आपको दिखाता है। और वो ज्ञान जो होता है, वो नॉलेज जो होती है, वो इस संसार के अंदर आप नहीं जान सकते। यानी जिस चीज को आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, जिस चीज को आपने अपने कानों से नहीं सुना, और जिस चीज को आपने कभी सोचा भी नहीं, वो चीज परमेश्वर आपको एक शॉर्ट दृश्य का दिखाता है, और वो दृश्य जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर परमेश्वर आपको वो दृश्य दिखा करके और उस दृश्य को खत्म कर देता है, और बाद में पवित्र आत्मा जो है वो उस दृश्य के बारे में आपको समझाता है, आपको बताता है कि परमेश्वर आपको आखिर क्या दिखाना मांग रहा था, क्या दिखाना उसने चाहा है। इसको गिफ्ट ऑफ विजडम ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का वचन इसको कहा जाता है। मैं जमशेदपुर के अंदर 2016 में प्रचार करने गया हुआ था, और एक बैप्टिस्ट चर्च में जब संडे चर्च सर्विस मैंने ली, और उस संडे चर्च सर्विस के बाद जब लोग मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आ रहे थे, तो एक महिला मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आई। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि ब्रदर, उसको कई साल हो गए थे, उसको कम से कम 20 साल हो गए थे शादी के, लेकिन उसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। और उसने कहा कि ब्रदर, मेरी ये समस्या है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। और जैसे ही मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो एकदम से परमेश्वर ने ये वर्ड ऑफ नॉलेज जो था वो भेजा, एक दृश्य जो था कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए मुझको दिखाया। मुझको मोर के पंख जो है वो परमेश्वर ने दिखाया, ढेर सारे मोर के पंख दिखाए। और मैंने तुरंत ही, पवित्र आत्मा ने उस बात को मुझको बताया, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ दृश्य दिखाता है, बाकी काम पवित्र आत्मा करता है कि क्या चीज दिखाई गई है। और पवित्र आत्मा ने कहा कि इसके घर के अंदर जादू करे हुए मोर के पंख रखे हुए हैं, इसी कारण इसको संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही। और मैंने अपनी प्रार्थना को रोका और मैंने उस महिला से कहा कि क्या आपके घर में आपने मोर के पंख सजाए हुए हैं? तो उसने कहा, नहीं, मेरे घर पर तो मोर के पंख नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी के घर पे मोर के पंख है, जो उनको किसी ने जादू करके दिए थे कि आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। देखिए, जो चीज मैं कभी नहीं जान सकता था, क्योंकि ना तो वो चीज मेरे दिमाग में आई, ना उसको मैंने कभी सुना, ना वो कभी मैंने देखी, और ना उस महिला ने मुझको बताई। परमेश्वर ने कारण बताया कि इस महिला के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मोर के पंख इसके घर में रखे हुए हैं। और मैंने उस महिला को कहा कि आप जाकर के उन मोर के पंखों को जला देना, तब आपको संतान जो है मिल जाएगी। और 1 साल के बाद जब मैं वापस जमशेदपुर गया, तो वही महिला जो थी जिसने उन मोर के पंखों को जला दिया था, एक बच्चे को हाथ में लेकर के आई, और वहां पर आकर के उस बच्चे की पर ब्लेसिंग जो है वो मेरे ही द्वारा उसने करवाई थी। तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज होता है जो परमेश्वर देता है। मैं एक और उदाहरण इसका आपको देता हूं, ताकि आपके सामने हर वरदान की तस्वीर जो है वो साफ होनी शुरू हो जाए। मैं इंदौर के अंदर कुछ समय पहले प्रचार करने गया हुआ था,
और एक घर के अंदर हमको आमंत्रित किया गया, और जब हम उस घर में थे और जब मैं वहां पे प्रार्थना कर रहा था, तो जो उस घर के बेटी और दामाद थे, या उनका बेटा और बहू जो थे, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक से ही मेरे को एक दृश्य जो था वो पवित्र आत्मा ने दिखाया, परमेश्वर ने दिखाया, कि उन दोनों लड़का लड़की जो उनका बेटा और बहू है, उसके हाथ इस प्रकार से बंधे हुए हैं और बहुत सारे लोग उनको कोस रहे हैं। और मैंने अपनी प्रार्थना तुरंत रोकी और मैंने उनको कहा कि क्या आप दोनों ने भाग करके शादी की थी? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमने भाग करके शादी की थी। और मैंने कहा कि क्या आपकी शादी के समय बहुत सारे लोगों ने आपको कोसा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे लोगों ने, लड़की ने बताया, क्योंकि लड़की जो थी वो नॉन क्रिश्चियन थी, उसने बताया कि हाँ, मेरे घर वालों ने मुझको बहुत कोसा था कि तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा। और उनके 6 सालों से संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। और परमेश्वर ने वही चीज मुझको एक शॉट के अंदर दिखाई। वो ज्ञान का वचन जो था वो परमेश्वर ने भेजा, और इस प्रकार से मैंने जब उनके लिए प्रार्थना करी, मैंने उन सब बातों को तोड़ा जो नकारात्मक बातें उस जोड़े के लिए कही गई थी। 1 महीने के अंदर ही अंदर उस लड़की जो थी उसको कंसीव हो गया, और अभी कुछ ही महीने पहले उसने एक संतान को जन्म दिया है। तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज होता है जो परमेश्वर भेजता है, जो हमारे ज्ञान से परे होता है। हम इसको कभी भी नहीं समझ सकते हैं, कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हम इस बात को कभी भी नहीं जान सकते हैं जो परमेश्वर हमको बता देता है। देखिए, एलीशा जो था उसने गेहजी को देख लिया था कि गेहजी जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, नमान कोड़ी से रिश्वत ले रहा है। वो ज्ञान का वचन था जो परमेश्वर ने भेजा था, गेहजी को उसने देख लिया था। और इसी प्रकार से जब राजा शाऊल जो था वो जब छिपा हुआ था और वो राजा नहीं बनना चाहता था, और सब इजरायली उसको ढूंढ रहे थे कि शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है, तो ज्ञान का वचन परमेश्वर ने शमूएल को प्रदान किया था। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसके 22वें वचन के अंदर परमेश्वर ने ज्ञान का वचन जो था वो शमूएल को दिया था कि शाऊल जो है वो वहां पर छिपा हुआ है, वहां पर छिपा हुआ है। और उसके बाद शमूएल जो था उसने पकड़ लिया था जा करके शाऊल को, और शाऊल को खींच करके बाहर निकाला था, और उसको जबरदस्ती राजा जो है वो शमूएल ने बना दिया था। तो ये ज्ञान का वचन है जिसको परमेश्वर देता है। तो ये ज्ञान का वचन है जो परमेश्वर प्रदान करता है। या तो एक शॉट आपको दिखाता है, एक दृश्य आपको दिखाता है, या आपको कोई दर्शन दिखाता है, या सपने के अंदर आपको कोई बात बताता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी बात आपके सामने रख देता है। परमेश्वर रेविलेशन जो है वो आपको प्रदान कर देता है। और तीसरी बात, जो तीसरा वरदान इसी कैटेगरी के अंदर पौलुस ने बताया है, वो है डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि आत्माओं को पहचानने का, आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। और ये वरदान जो है आत्माओं को परखने का, ये वरदान 3 क्षेत्रों के अंदर काम करता है।